हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। सो इस बार ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज एक चीज़ हो गई कि रिएक्शंस बनने से पहले ही पब्लिक रिव्यूज़ आ गए हैं और पब्लिक रिव्यूज़ के आधार पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है लास्ट 2 व्लॉग से जेठानी जी को। और रीज़न भी उस चीज़ के बारे में बताऊँगी और क्या ये गलत हुआ या ये सही हुआ, क्या वाकई में कंट्रोवर्सी का दी एंड नहीं करना चाह रहे हैं, इस चीज़ के बारे में भी वीडियो में मैं आगे बात करूंगी। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आधा अधूरा देख के कमेंट्स मत करना, वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करना। तो अभी लेटेस्ट वीडियो की बात करती हूँ। लेटेस्ट वीडियो के आधार पे जो टाइटल और थंबनेल लगाया गया है वो है बेटे को घर छोड़कर आने का फैसले पर पछतावा। किसके भरोसे बेटे को घर छोड़ के निकली हूँ। एंड द टाइटल इज़ मेरे फैसला बहुत गलत था, बेटे को किसके भरोसे छोड़ के आई हूँ, सरप्राइज़ कौन कहाँ जा रहा है। सो ये है बेसिकली आज के व्लॉग का टाइटल और थंबनेल, जिसके बाद व्लॉग पोस्ट करने के कुछ ही देर के बाद जेठानी जी को खुद एक कमेंट पिन करना पड़ा। जो कमेंट पे उन्होंने लिखा था, ऐसा थंबनेल से किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरा फैसला गलत क्यों था ये भी व्लॉग में बता दिया है, पर बिना व्लॉग देखे कुछ लोगों को कमेंट करना है। खैर ये 10 मिनट पहले जब मैंने वीडियो बनाया उससे पहले कमेंट पिन हुआ है। लेकिन अगर पब्लिक कमेंट्स की बात करें कि आखिर जेठानी जी को ये कमेंट पिन क्यों करना पड़ा, क्योंकि पब्लिक रिव्यूज़ कुछ इस तरीके से थे, जहाँ पे एक सब्सक्राइबर लिखते हैं कि घर के लोगों के पास नहीं है बच्चा, आपको ऐसा थंबनेल नहीं डालना था, कंट्रोवर्सी मत क्रिएट कीजिए, हर टाइम अच्छा नहीं लगता, पॉजिटिव वाइब्स के कारण हम व्लॉग देखते हैं, अच्छी वाइब्स नहीं आएगी व्लॉग से, कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। कौन कौन अग्री करता है, जिस पे 79 लाइक्स है जिस कमेंट पे। उसके बाद एक कमेंट और है, आपको ऐसा थंबनेल नहीं डालना चाहिए था। फिर एक और है, नहीं आपकी देवरानी बहुत अच्छे से रख रही है, अच्छा लग रहा है देख के। उसके बाद फिर एक नीचे है कि अरे ये जो भी कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं करेगी, इतना बुरा लग रहा है तो लेके क्यों नहीं गई अपने साथ। उसके बाद फिर से दी बुरा मत मानना, बट वो भी आपकी फैमिली है और सुमित जी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो आप परेशान क्यों हो रही हैं, खुद की फैमिली के साथ है आपका बच्चा, किसी और के साथ नहीं है। तो ऐसे अगर मैं पढ़ने पे आई तो 15 से 20 कमेंट ऐसे आए हैं अभी हाल फिलहाल जब मैंने चेक किया, जहाँ पे इनके टाइटल और थंबनेल की वजह से पब्लिक को हो रही है नाराज़गी। उनका मानना ये है कि आपके थंबनेल और आपके टाइटल की वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ये अपने बच्चे को छोड़ के गई हैं एक फंक्शन अटेंड करने। इनके हिसाब से वो फंक्शन इतना ज़रूरी था कि ये अपने बच्चे को छोड़ के चली गई। कि क्या एक फंक्शन इतना ज़रूरी था कि आप अपने बच्चे को वहाँ पे छोड़ के चले गए, या सिर्फ फंक्शन एक बहाना है वहाँ पे जाके एक कंटेंट क्रिएट करना है और सिर्फ कंटेंट के लिए आप अपने बच्चे को छोड़ के गए हो। ये कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया है, इनकी पिछली वीडियो में आप जाके देख भी सकते हो। अब ये चीज़ ना हाईलाइट नहीं होती अगर ये बच्चे वाला मुद्दा इतना ज़्यादा नहीं उठाया या बढ़ाया जाता, क्योंकि जिस दिन इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ये बेटे को छोड़ के जाएंगी और अपनी अच्छी फीलिंग्स और अच्छे इमोशंस भी इन्होंने बता दिए थे कि इसके पीछे रीज़न ये है कि वो नहीं चाहती थी कि धन्वी की राखी ख़राब हो जाए और उसका भाई उसके साथ ना हो, क्योंकि जब से धन्वी हुई है तब से ऐसी कोई भी राखी नहीं हुई जहाँ पे उसने अपने भाई को राखी ना बांधी हो। तो एक बहुत अच्छे कारण की वजह से वो अपने बच्चे को वहाँ पे छोड़ के गए हैं। लेकिन छोड़ के क्यों गए हैं, क्योंकि इनके रिलेशन में इनके कोई भाई लगते हैं जिनके घर का गृह प्रवेश है और इनको वहाँ जाना था। तो एक बहुत अच्छे कॉज के लिए अपने बेटे को छोड़ के गए। और आज वीडियो में हम लोगों ने वो चीज़ देखी भी कि निक्की कितना ज़्यादा ध्यान रख रही है, कितना प्यार कर रही है, अपने हाथों से खिला रही है, पूरी अटेंशन दे रही है जितना एक बच्चे को देनी चाहिए। उसके बाद रात को पापा भी आ जाएंगे, दादा दादी भी आ जाएंगे, तो पूरा परिवार हो ही जाएगा। बट हाँ, सोते हुए बच्चा अपनी माँ को याद करता है, लेकिन मुझे लग रहा है इतना तो वो बच्चा याद नहीं कर रहा जितना उस बच्चे को याद करवाया जा रहा है। हम जनरली क्या करते हैं कि अगर किसी चीज़ से बच्चे का मन दुखता है तो हम उस चीज़ को थोड़ा सा उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसके पास से इधर उधर कर लेते हैं, लेकिन बार बार जब आप उसके आगे ये चीज़ें लेके आओगे, ये चीज़ें करोगे तो फिर उसको और याद आएगी, है ना। और सोते हुए बच्चे थोड़ा सा
करते हैं उन्हें थोड़ा सा मम्मी की याद आती ही है। लेकिन निक्की के व्लॉग पे आज बहुत पॉजिटिव कमेंट्स हैं। जिस तरीके से निक्की ने ख्याल रखा, प्यार कर रही है, ध्यान रख रही है कि अच्छा बात करनी है। उस समय ऐसा लग रहा था कि उसको उदास देख के बस निक्की भी अभी रो देगी और तभी रो देगी। फिर उसने फ़ोन पे भी बोला कि लाओ मेरा फ़ोन लेके आओ, मैं मम्मी से बात कराती हूँ, जो उसने कराई भी होगी, जो शायद कैमरे में उन्होंने नहीं दिखाया। तो निक्की के व्लॉग को देख के उतनी ही पॉजिटिव वाइब सबके दिल में आई और सबको ये पता भी है कि बच्चों को लेके घर वालों के अंदर कोई भेदभाव नहीं है और निक्की सुमित बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं बेटे को भी और दादा दादी भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना। लेकिन इन्होंने बार बार रिपीटेटिव मोड पे पिछले 3 और 4 व्लॉग से सिर्फ यही बोला है कि मैं छोड़ के जा रही हूँ, मैं छोड़ के जा रही हूँ, और अच्छी चीज़ के लिए जा रही थी, वहाँ तक सब चीज़ें ठीक थी। लेकिन लास्ट व्लॉग के बाद ना इनको थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट्स आने लग गए और अभी लेटेस्ट व्लॉग पे तो कुछ ज़्यादा ही आने लगे, क्योंकि आपने खुद एक डिसीज़न लिया, उसके बाद आप खुद अपने डिसीज़न पे रिग्रेट कर रहे हो। तो इससे ये मैसेज जाता है कि क्या वहाँ पे बच्चे का ठीक से ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो फिर रिग्रेट किस बात का। आपने आपके लिए तो दोनों बच्चे बराबर हैं, बेटी की खुशी के लिए आपने बेटे को वहाँ पे छोड़ा है, तो वो मैटर वहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब बार बार आप रिपीटेटिव मोड पे ये चीज़ बोलते रहोगे कि मैंने ठीक नहीं किया, मुझे लेके आना चाहिए था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, तो वहाँ से फिर आपने जो डिसीज़न ले लिया आप अपने ही डिसीज़न पे स्टिक नहीं हो रहे हो, क्योंकि आपने ये डिसीज़न हवा में तो लिया नहीं होगा, सोच समझ के अच्छे से विचार करके तब ये डिसाइड किया होगा कि हाँ ठीक है मैं छोड़ दूँगी। लेकिन पूरे व्लॉग में सिर्फ यही चीज़ें चल रही थी, इससे पहले वाले व्लॉग में भी यही सब चीज़ें चल रही थी, जिसकी वजह से ऑडियंस को ये लग रहा है कि ये नेगेटिव थंबनेल और नेगेटिव टाइटल नहीं आना चाहिए था कि किसके भरोसे मैं छोड़ के आई हूँ। या तो एक एप्रिसिएशन वाला आता कि बेटा बिल्कुल ठीक है अब, क्योंकि वो बड़ा भी हो रहा है और आपको आगे ग्रो भी करना है। अभी आपके 5 लाख हुए हैं, आपके 1 मिलियन होंगे, आप लाइफ में आगे बढ़ोगे और बहुत सारी जगह पे आपको अकेले ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई भी है। बार बार बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, तो उसको थोड़ा सा अब वो टाइम आ गया है, 7-8 साल का आई थिंक होगा इनका बेटा, कि अब वो टाइम आ गया है कि थोड़ा सा वो भी यूज टू हो जाए, क्योंकि अब उसकी मम्मी हाउसवाइफ नहीं है, एक वर्किंग लेडी है ना। तो बच्चे को मेंटली प्रिपेयर इन चीज़ों के लिए करना पड़ता है। और बाय ग्रेस ऑफ गॉड कि आपकी तो इतनी अच्छी खासी भरपूर जॉइंट फैमिली है जहाँ पे बच्चों के लिए प्यार की कोई कमी ही नहीं है, सब कोई प्यार करता है घर में बच्चों को बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे घबराने वाली बात नहीं, कंसर्न एक बार जताया जाता है। लेकिन पब्लिक इसीलिए शायद नाराज़ हो रही है क्योंकि ये बार बार वो चीज़ें दोहरा रही हैं, बार बार हर वीडियो में बोल रही हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि पब्लिक को ऐसा लग रहा है कि अब ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि पिछली वीडियो में तो बार बार यही बोला जा रहा था कि आप ओवर एक्टिंग कर रहे हो, ओवर ड्रामा कर रहे हो। इतना ड्रामा नहीं होता है, एक बार हो गया तो हो गया, हर दूसरे सेकंड में, हर तीसरे सेकंड में आप यही चीज़ें बोल रहे हो। ये पब्लिक रिव्यूज़ हैं। मैंने तो रिएक्शन सब बाद में दिए हैं, जब मैंने दोनों वीडियोस देख ली, पूरे रिव्यूज़ देख लिए, तो वहाँ पे ये पब्लिक के रिव्यूज़ हैं, पब्लिक के ओपिनियन है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक पॉजिटिविटी के साथ वहाँ पे आपकी जो देवरानी है बच्चे को संभाल रही हैं, और आप चाहे कुछ भी कंटेंट में नेगेटिव ना बोलें, लेकिन टाइटल थंबनेल से ना आपका एक मैसेज जाता है कि टाइटल और थंबनेल में आप रिग्रेट कर रहे हो इस बात के लिए कि मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था और मैं किसके भरोसे छोड़ के आ गई। अपने परिवार के तो भरोसे छोड़ के आए हो, मतलब किसको बताना है कि किसके भरोसे छोड़ के आए हो। बच्चे के पापा के भरोसे छोड़ के आए हो, उसके दादा दादी के भरोसे छोड़ के आए हो, उसके चाचा चाची के भरोसे छोड़ के आए हो, और सबसे बड़ी बात कि उसकी बहन के लिए उसे छोड़ के आए हो। तो इतने अच्छी चीज़ के लिए आप छोड़ के आए हो, तो फिर उस चीज़ को बार बार बोलने से ही ऑडियंस थोड़ा सा नेगेटिव ले रही है, और इसीलिए शायद इनको अपनी जस्टिफिकेशन के लिए कमेंट पिन करना पड़ा कि मेरे थंबनेल टाइटल से कोई नेगेटिविटी नहीं लग रही है। लेकिन अगर ऑडियंस को ये लग रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गलत लिखा है, क्योंकि पब्लिक रिव्यूज़ मैटर करते हैं। संभावना सेठ ने थोड़े दिन पहले एक लाइव के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी थी जो उनको नहीं लगा था कि मैंने गलत बोल दी हैं, उनको ऐसा फील भी नहीं हुआ। उनके हिसाब से उन्होंने जो बोला वो नॉर्मल तरीके से बोला। लेकिन जब उस पर पब्लिक के रिव्यूज़ आए ना, जब उन्होंने पब्लिक को फेस किया, और ख़ासकर उन लोगों को जो आपको देखते हैं, आपके व्यूअर्स हैं, और जब वो इस चीज़ को बोल रहे हैं तो उनकी बात को कंसिडरेशन में लेके आना चाहिए।
और जब संभावना सेठ ने ये चीज़ रियलाइज़ करी तो अगले ही दिन संभावना ने हाथ जोड़ के अपनी ऑडियंस से इस बात के लिए माफ़ी मांगी कि मेरा ये इंटेंशन नहीं था, लेकिन अगर मेरी किसी भी एक्शन से या मेरी किसी भी चीज़ से आप लोगों को ये लगा हो तो मैं डेफिनेटली गलत कर रही होंगी, मैंने डेफिनेटली कुछ ऐसा गलत कर दिया होगा या दिखा दिया होगा जिससे आपके दिल और आपके माइंड में ये चीज़ें आई। चलो एक कमेंट हम बोल सकते हैं कि हेटर का होगा, 2 कमेंट बोल सकते हैं कि हेटर के होंगे, लेकिन इतने सारे कमेंट और पिछली वीडियो में भी और इस वीडियो में भी इसका मतलब कि पब्लिक डिस्कनेक्ट कर रही है, पब्लिक को शायद ये चीज़ें गलत लग रही हैं और पब्लिक रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप प्लीज़ इस पे गौर करो और प्लीज़ इस पे काम करो, क्योंकि पब्लिक आपको बहुत पॉजिटिव लेती है, लेकिन बीते दिनों जितनी भी सारी चीज़ें हुई ना उसकी वजह से एक नेगेटिव इमेज भी क्रिएट हुई है और वो इमेज को दूर करने के लिए आपको कुछ दिन तक तो पॉजिटिव करना ही पड़ेगा, पॉजिटिव दिखाना ही पड़ेगा। और पब्लिक रिव्यूज़ आपके लिए इस वक्त पे सबसे अच्छा एक इलाज है कि आपको पता चलता रहेगा कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग काम अपनी ऑडियंस के लिए ही करते हैं। और ऑडियंस में वही हमारे जनरल सब्सक्राइबर जब हमें कोई चीज़ बताते हैं कि अच्छा ये गलत हुआ है तो उसको मानना चाहिए कि मेरी ये इंटेंशन नहीं थी, बट अगर आपको गलत लग रहा है तो शायद डेफिनेटली मेरे से गलत हुआ होगा, पर मेरी वो इंटेंशन नहीं थी, है ना। तो ये पब्लिक ने इन्हें समझाने की कोशिश करी है कि ये कंट्रोवर्शियल टाइटल और थंबनेल की वजह से एक इंसान जो वहाँ पे आपके बच्चे को देख रहा है उसको बुरा लग सकता है कि मैं अपने हिसाब से कोई भी कमी नहीं कर रही हूँ, जैसा मैं अपनी बेटी को ट्रीट करती हूँ, इनफैक्ट उससे ज़्यादा अटेंशन दे रही हूँ, क्योंकि इस समय उस बच्चे की मम्मी साथ में नहीं है। और जब ये कमेंट्स आएंगे, इस तरीके के थंबनेल और टाइटल आएंगे, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको ऐसा लगेगा कि ये क्या बोला है, भले ही आपकी वो इंटेंशन ना हो लेकिन ये मैसेज वैसा ही जाएगा। और क्योंकि जाते हुए आते हुए आई थिंक कुछ रील भी ये शूट कर रही थी जिस वक्त ये सी ऑफ कर रही थी अपने बेटे को, तो उन्होंने बोला था ना कि मेरा हाथ पकड़ो, मुझे नहीं पता कि सच में रील शूट हो रही थी, आएगी तो पता चल जाएगा। जिस समय ये जा रहे थे तो रील शूट करते हुए ये गए, उसके बाद ये गाड़ी के अंदर रोई भी और उस पर लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हो। बहुत पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं, चलो ये भी हमने मान लिया कि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। एक तरफ आपको फंक्शन भी अटेंड करना था, आपने अपने बच्चे से ऊपर वो फंक्शन भी तो रखा। आज इन्होंने वीडियो में ये बोला कि मैंने अपनी ममता को धन्वी के प्यार से ऊपर रखा, तो ये भी तो हो सकता है और ये भी तो है कि आपने उस फंक्शन को भी अपनी ममता से ऊपर रखा, है ना। अगर धन्वी के लिए आपने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपने बेटे को साथ ना लेके जाना, तो आपने जिस फंक्शन में आप जा रहे हो उस फंक्शन से भी कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपने बेटे को अपने साथ ना लेके जाना। तो वो फंक्शन जितना इम्पॉर्टेंट आपके लिए था उतनी ही राखी भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे धन्वी के लिए थी। तो जहाँ पे आपने अपनी ममता कॉम्प्रोमाइज़ करी है धन्वी के लिए, वहीं पे आपने अपनी ममता कॉम्प्रोमाइज़ करी है उस फंक्शन के लिए भी। तो उस फंक्शन के लिए भी आपने ये सब किया है, तो उनके लिए भी ये थोड़ा सा बोलना बनता है कि देखो आपकी वजह से, सिर्फ आपका फंक्शन अटेंड करने की वजह से मैं अपने बच्चे को छोड़ के आई हूँ। धन्वी भी एक कॉज है, राखी भी एक कॉज है, लेकिन उनका फंक्शन भी एक रीज़न है कि उस फंक्शन को अटेंड करना इतना ज़रूरी था या उनसे आपका इतना लगाव था या प्यार मोहब्बत थी कि वो फंक्शन अटेंड करने के लिए पहली बार आप अपने बेटे को 2 से 3 दिन के लिए छोड़ के गए हो, राइट। अगर डिसएग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पब्लिक रिव्यूज़ भी आप सबने देख लिए होंगे, आज तो मैं उन्हीं के आधार पे सब कुछ बता रही हूँ, क्योंकि रिएक्शन वीडियो तो बाद में बनी है, पहले पब्लिक के ही कमेंट्स मैंने देखे। और मैं कल से नोटिस कर रही थी कि पब्लिक को बार बार इनका जो बोलना है ना वो चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं और अच्छी नहीं लग रही हैं। चलिए, ये चीज़ भी अच्छी है कि इन्होंने ट्रस्ट दिखाया और ट्रस्ट दिखाना भी चाहिए, परिवार इसी का नाम है। विश्वास पे अपने बच्चे को अगर ये छोड़ के आए हैं तो किस पे विश्वास करके, देवर देवरानी पे ही तो, क्योंकि पूरी सुबह से शाम तक तो उन्हीं के साथ उसने रहना था। इसका मतलब ये चीज़ इनका दिल भी जानता है और इनकी आत्मा भी जानती है कि बच्चे को लेके सुमित और निक्कू बहुत ज़्यादा क्या हैं, हम्बल हैं, प्यार करते हैं, पॉजिटिव हैं। इसी भरोसे, उन्हीं दोनों के भरोसे इन्होंने ये डिसीज़न लिया कि ये अपने बच्चे को उनके पास छोड़ के चली गई। तो इनका दिल भी इस बात को जानता था कि उसके चाचा चाची बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, है ना। तो यहाँ से ये भी प्रूव होता है कि सुमित और निक्कू ने ये विश्वास भी जीता है
कि अपने बच्चे की भागदौड़, जिस बच्चे को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, उसकी भागदौड़ वो उनके भरोसे छोड़ के गए हैं। और नो डाउट वो बहुत प्यार रख रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत केयर कर रहे हैं। तो ये था आज का एक रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। बाकी आप लोग जाके व्लॉग को एंजॉय कीजिए और आपके जो भी ओपिनियन होते हैं आप लोग ज़रूर वो ओपिनियन शेयर किया कीजिए। और मैं व्लॉगर से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि पब्लिक रिव्यूज़ को कंसिडर करा करो। पब्लिक क्या बोल रही है उस बात को कंसिडर करा करो। हर बात आर्ग्यूमेंट करने की नहीं होती, हर बात जस्टिफिकेशन देने की नहीं होती और हर बात लीपापोती करने की नहीं होती। कभी कभी अगर आपकी जेन्युइन ऑडियंस आपकी किसी गलती पे आपको बता रही है तो उस गलती को एडमिट करो और उसको सुधार करो। दोनों के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि सुधार ही ज़िंदगी का नियम है। हर इंसान गलती करता है, कभी अनजाने में, कभी जानबूझ के, लेकिन ये पब्लिक है जो सब जानती है। और अगर वो पब्लिक आपकी अपनी है, जेन्युइन है, तो डेफिनेटली उन्होंने कोई चीज़ ऐसी नोटिस करी है, उन्हें कोई चीज़ तो ऐसी अटपटी या ओवर लगी है जिसकी वजह से उन्होंने आपको कमेंट किए हैं। तो उनके कमेंट को नेगेटिव वे में ना लेके उनके कमेंट्स को पॉजिटिव वे में लो, क्योंकि उनको अब डर लग रहा है। बीते दिनों जितनी सारी चीज़ें हुई ना, उससे पब्लिक बहुत ज़्यादा डर गई है, ऑडियंस बहुत ज़्यादा डर गई है कि ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ हो जाए। और इसी डर के मारे वो दोनों साइड में दोनों लोगों को बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं, हमारी वीडियो पे पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं, दोनों के वीडियो पे पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं, ताकि आप लोगों के अंदर भी पॉजिटिविटी आए और आप इस नेगेटिविटी और कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ों से धीरे धीरे दूर हो जाएं। तो ऑडियंस भी वही चाह रही है और इसीलिए ऑडियंस टेंशन में है और हर चीज़ के लिए कंसर्न जता देती है अपना। तो इसीलिए ऑडियंस की बातों की थोड़ी सी वैल्यू रखो, थोड़ा सा उनका समझो, उनकी भावनाएं कि वो किस फीलिंग से आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।